जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है, ठीक वैसे ही यह आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश कर जाता है या धारण करता है। पुराने शरीरों को त्याग कर जो जीर्ण शरीर हैं, उन शरीरों को त्याग कर नए नए शरीर में प्रवेश करता है। श्रीमद् भगवत गीता 2 अध्याय का 22वां श्लोक है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, यह मनुष्य योनि कर्म योनि है, बाकी जितने भी योनि हैं ये सारे भोग योनि हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान ने नरोपराणि कहा है। नर शब्द आया है यहाँ केवल मनुष्य के लिए ही प्रभु ने बताया है। मनुष्य चाहे तो अपने कर्म का फल भोग सकता है और आगे के जीवन को भी कर्म के माध्यम से सुंदर बना सकता है। मनुष्य के हाथ में है वो स्वयं को कैसा निर्मित कर सकता है। दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो मुझे अलग निर्मित कर दे। वो शक्ति मुझ में ही है। मैं स्वयं को जैसा बना सकता हूँ, मैं स्वयं को वैसा ही बना सकता हूँ। लेकिन बनाने के क्रम में लगो। चाहो बनाना, सोचने मात्र से नहीं होगा। अगर आप बनाने के लिए चाहेंगे तो इसके लिए विधि है, इसके लिए प्रयास है, उसमें भी काम करना पड़ेगा। बिना काम किए आप कैसे बन सकते हैं। भगवान ने यहाँ केवल मनुष्य के लिए ही कहा है, क्योंकि मनुष्य कर्म योनि है। भगवान का मुख्य हेतु ही यही है कि मनुष्य जो शरीर के प्रति इतनी आसक्ति कर बैठा है, उसकी आसक्ति समाप्त हो। और आसक्ति समाप्त केवल ज्ञान के माध्यम से ही संभव है। और जब हमें दिव्य परमात्मा का जो ज्ञान है वह प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से हमारा जो अंत है, हमारी जो मृत्यु है वो मंगलमय होगी। उस मृत्यु को हम उत्सव पूर्वक मना पाएंगे। भगवान ने यहाँ शरीराणि कहा। शरीराणि बहुवचन है और आत्मा के लिए केवल एक वचन का प्रयोग किया। कहा तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। देहि जो शब्द है एक वचन है। देहि का अर्थ होता है जो देह में रहता है, आत्मा। देह रूपी संपत्ति आत्मा की यह संपत्ति है, इसमें आत्मा है। शरीर और आत्मा के बीच में एक प्राण है जो दोनों का मध्यस्थ कर रहा है, मीडिएटर है। और यह जो शरीर है, इस शरीर के भीतर विराजमान आत्मा स्वयं परमात्मा है।
शरीर पुराना हो सकता है। अब जैसे हम कहीं जाते हैं तो बहुत जीर्ण मंदिर देखते हैं, 100 साल पुराना मंदिर है, तो मेरे मन में आया चलो इसका जीर्णोद्धार कर दें। तो जीर्णोद्धार करने में लग गए। तो मंदिर का जो ढांचा है उसको न बदलेंगे, उसको हमने सुंदर बनाया, लेकिन मंदिर की भीतर की जो प्रतिमा है वो यथावत ज्यों की त्यों है, वो आत्मा है। ठीक मंदिर बदला जा सकता है, यह शरीर आत्मा चाहे तो बदल सकती है। अब जैसे हम वस्त्र पहनते हैं, अब कोई लोग एक दिन ही पहनते हैं एक वस्त्र, फिर उसको उतार देते हैं, और कई लोग वही वस्त्र को 10-10 दिन तक पहने रहते हैं। एक सेठ जी थे, उन्होंने अपना एक वस्त्र उतार करके अपने नौकर को दे दिया। नौकर ने खूब प्रसन्न होकर के उस वस्त्र को पहन लिया। अब जब वो गांव जा रहा था तो उसने अपने गरीब मित्र को वो वस्त्र दे दिया, ले लो भाई पहन लो, और ये पुराना है, हमारे सेठ जी ने दिया है। अब उसका मित्र कहता है अरे ये पुराना कैसे हो सकता है, तो बिल्कुल नया जैसा लग रहा। तुम्हारा सेठ मूर्ख है, अरे मैंने 1 साल तक पहनी इसको, अब तुम पहन लो। अब ये जो वस्त्र आप बदलना चाहते हैं, तो वस्त्र कौन तय करता है बदलने के लिए? कौन तय करता है? हम तय करते हैं या पहनने वाला तय करता है? पहनने वाला ही तय करता है। और जो आत्मा है, आत्मा ने इस वस्त्र को पहन रखा है, तो वो चाहेगी दूसरा वस्त्र पहनने के लिए, तो इस वस्त्र को त्याग देगी। अब उसी को हम मृत्यु कहते हैं। आज बच्चे आए, तकरीबन 1 बजे छुट्टी हो गई। माँ ने पूछा तुम लोग तो 3 बजे आया करते थे स्कूल से, आज जल्दी कैसे आ गए? तो बच्चों ने कहा कि माँ टीचर की तबीयत खराब हो गई, सो जल्दी छुट्टी दे दी। तो उसकी माँ ने अपने बच्चे को कपड़ा बदलवा दिया और हाथ पैर धोने के लिए कहा, कुछ खाना खिलाया और कहा जाओ पार्क में खेलने। बच्चा चला गया खेलने के लिए। ठीक उसी प्रकार जब हम इस संसार में आते हैं तो असमय में ही चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है तो वो परमात्मा पूछता है कि जल्दी क्यों आए? तो हम यही कहते हैं कि माता पिता मना कर रहे थे, मना करने के बावजूद भी हम चले गए, तो गाड़ी ने ठोकर मार दी, सो हम आपके पास चले आ गए। फिर भगवान क्या करते हैं कि सुंदर वस्त्र आदि पहना देते हैं, कुछ खाना खिला देते हैं, फिर कहते हैं जाओ खेलो, खेलने के लिए भेज देते हैं। फिर पुनः हम आ जाते हैं खेलने के लिए। यह संसार क्रीड़ा स्थली है, यहाँ पर हम आकर के खेल रहे हैं, और आपकी खेल इतनी अच्छी होनी चाहिए, इसमें प्रथम श्रेणी पास होकर के आप जाइए और परमात्मा को जाकर के सूचित करिए। अब यहाँ आप कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं तो डर तो लगेगा ना। जब आपकी कोई गड़बड़ी नहीं है तो आप किस बात के लिए डरेंगे? तो हम जाने को ही मृत्यु कहते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न आ जाता है कि जैसे परमात्मा हमें भेज देते हैं पुनः, ऐसा हो सकता है क्या जाने के बाद फिर हम न आए?
आना न पड़े, तो ऐसा हो सकता है। निश्चित रूप से ऐसा ही होना चाहिए। इसी को ही हम विदेह मुक्ति कहते हैं। देखिए, शक्तियाँ दो हैं इस शरीर में, एक प्राण शक्ति है और एक इच्छा शक्ति है। कभी कभी क्या होता है कि सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हमें जो ये शरीर मिलता है, ये शरीर आयुष्य के माध्यम से परमात्मा नहीं देते। यह शरीर आयु के माध्यम से नहीं देते, श्वास के माध्यम से देते हैं, प्राण के माध्यम से शरीर देते हैं। और आपकी इतनी श्वास हैं, गिनती करके भेज देते हैं। इसलिए हम लोग प्राणायाम करते हैं ना, कुंभक के माध्यम से हम श्वास को रोकते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति एक दिन में 21,600 श्वास लेता है। तो हमारे ऋषि मुनि जो योगी लोग जो हैं, उन्होंने बताया है कि प्राण शक्ति को मजबूत करने के लिए प्राणायाम करो। जितना प्राणायाम करोगे आपकी आयु उतनी लंबी होगी। तो मैं बता रहा था, हमारे शरीर में दो शक्ति हैं, एक प्राण शक्ति और एक इच्छा शक्ति। अब कई बार क्या होता है, हमारे प्राण तो गिने हुए हैं, हम सीमित प्राणों को लेकर के आए हैं और प्राण हमारे चले गए, लेकिन इच्छा कुछ शेष रह गई। तो उन इच्छा की पूर्ति के लिए आपको पुनः आना होता है। लेकिन प्राण जाने से पहले इच्छा की निवृत्ति हो गई, तो फिर आपको आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्राण शक्ति जाने से पहले आपकी इच्छा शक्ति की निवृत्ति हो गई। उसको हम विदेह मुक्ति कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, इच्छा की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। जब आप सोचेंगे इच्छा की पूर्ति का पक्ष आएगा, संभव ही नहीं है। इच्छा की निवृत्ति का पक्ष आएगा। इच्छा की निवृत्ति कैसी होगी? मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। जब विभीषण जी भगवान श्री रामचंद्र के पास चले गए, तो भगवान राम ने कहा, कहो विभीषण, तुम्हारी इच्छा क्या है? विभीषण ने कहा, प्रभु हमारी कोई इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा की निवृत्ति हुई, लेकिन अब मेरी इच्छा प्रकट हो गई। मेरी ऐसी इच्छा है कि तुम राज सिंहासन पर बैठो। राज तिलक कर दिया। उधर करदम जी महाराज भागवत में प्रवेश करेंगे तो सरस्वती नदी के तट पर तपस्या करते हैं। पुत्र की कामना को लेकर के भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान का दर्शन करते ही मुक्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं, प्रमुदित होते हैं। भगवान कहते हैं, कहो करदम, क्या इच्छा है? करदम जी कहते हैं, प्रभु आपका दर्शन होते ही मेरी इच्छा की निवृत्ति हो गई। अब मुझ में कुछ भी इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे भीतर इच्छा नहीं है तो मैं तुम्हें माध्यम बनाना चाहता हूँ और मैं अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहता हूँ। करदम, तुम देवहूति के साथ विवाह करो और मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊँगा। जब व्यक्ति अपनी इच्छा निवृत्ति कर देता है, अपनी इच्छा व्यक्ति की जब निवृत्ति हो जाती है, तो वहीं से परमात्मा की इच्छा उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर जाती है और वही परमात्मा की इच्छा हो जाती है। तो हमारे जीवन से प्राण शक्ति जाए, इससे पहले हमारी
इच्छा की निवृत्ति हो जाए, और इच्छा की पूर्ति कभी नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। इच्छा की निवृत्ति की तरफ लगिए, इसी का नाम है विदेह मुक्ति।